नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं अब तक की 10 सबसे बड़ी खबरें नेताओं के बड़े और तीखे बयानों के साथ। पीएम मोदी पहुंचे मोतिहारी, किया परियोजनाओं का शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोतिहारी पहुंचे, जहां उन्होंने कई अहम परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। जनसभा में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और मोदी ने कहा कि बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। गांधी बोले, आरएसएस और सीपीएम में जनता के लिए भावना नहीं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, मैं आरएसएस और सीपीएम से वैचारिक रूप से लड़ता हूं। मेरी सबसे बड़ी शिकायत है कि इनके मन में जनता के लिए कोई भावना नहीं है। राहुल गांधी ने कहा, आप चाहे जैसा भाषण दें, अगर दिल में जुड़ाव नहीं है तो आप नेता नहीं बन सकते। सुप्रीम कोर्ट से लालू यादव को झटका, मुकदमा जारी रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया जिसमें लालू यादव के खिलाफ मुकदमा रोकने से मना किया गया था। ये मामला रेल मंत्री रहते जमीन के बदले नौकरी घोटाले से जुड़ा है और अब ट्रायल कोर्ट में प्रक्रिया जारी रहेगी। राहुल गांधी बोले, मेरे जीजा को 10 साल से टारगेट कर रही है सरकार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, मेरे जीजा को पिछले 10 सालों से इस सरकार द्वारा परेशान किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा, यह नवीनतम आरोप पत्र उसी उत्पीड़न का एक और हिस्सा है। विपक्ष के नेता ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया। बघेल बोले, अडानी पर चर्चा से पहले मेरे घर भेजी गई ईडी। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने ईडी की छापेमारी पर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, आज विधानसभा में अडानी का मामला उठना था और उन्हें खुश करने के लिए पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह ने मेरे घर पर ईडी को भेज दिया है। बघेल ने कहा, हम डरेंगे नहीं, हम उनके सामने नहीं झुकेंगे, हम सत्य की लड़ाई लड़ेंगे। पहले भी मेरे घर ईडी आ चुकी है, आज भी आई है। हम पूरा सहयोग करेंगे, लोकतंत्र और न्यायालय पर पूरा भरोसा रखेंगे। झा बोले, पीएम बताएंगे या नहीं, अस्पताल में गोली चलाने वाले कौन थे? बिहार की कानून व्यवस्था पर आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, एक अस्पताल में घुसकर 5 लोग बिना चेहरा ढके गोली चलाकर निकल जाते हैं। ये एक घटना नहीं, रोज ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मनोज झा ने कहा, क्या यहाँ फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजी जाएगी? आज प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं तो क्या इस मुद्दे पर बोलेंगे भी? भूपेश बघेल बोले, ईडी अडानी को बचाने आई है, आज पेड़ों की बात होनी थी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, ईडी आ गई है, आज विधानसभा का सत्र का आखिरी दिन है। आज अडानी के लिए तमनार में काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा उठाया जाना था। बघेल का आरोप है कि सरकार ईडी का इस्तेमाल अडानी के बचाव के लिए कर रही है। गौरव वल्लभ का वार, राहुल तेजस्वी घुसपैठियों के साथ, बिहार से सफाया तय। भाजपा नेता गौरव वल्लभ ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा, राहुल गांधी जी, चुनाव आयोग आपको जबरदस्ती नहीं जिता सकता। जब देश आपको वोट नहीं दे रहा तो आयोग क्या करेगा? चुनाव पारदर्शी होंगे और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बिहार के युवाओं का हक नहीं मिलेगा। तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए वल्लभ बोले, तेजस्वी जी, आप और कांग्रेस घुसपैठियों के विकास की बात कर रहे हैं। आपके पार्टनर चुनाव से पहले ही हार मान चुके हैं और आपका सफाया तय है। पीएम मोदी की सौगातें बिहार के लिए मील का पत्थर, दिलीप जायसवाल। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने प्रधानमंत्री के दौरे पर कहा, जब भी पीएम मोदी बिहार आते हैं विकास की सौगात लेकर आते हैं। आज भी 7,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं जनता को समर्पित होंगी। जायसवाल ने कहा, ये प्रयास बिहार के विकास में मील का पत्थर साबित होंगे और राज्य को नई दिशा देंगे। छत्तीसगढ़ को स्वच्छता में ऐतिहासिक सम्मान, डिप्टी सीएम अरुण साव। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, स्वच्छता सर्वे में राज्य ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, स्वच्छता सर्वे में राज्य ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। 7 निकायों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, जिनमें 6 को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया। पहली बार रायपुर को 7 स्टार रेटिंग मिली है। बिलासपुर, कुम्हारी और बिल्हा ने भी अपने वर्ग में राष्ट्रीय पहचान बनाई है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की 10 सबसे बड़ी खबरें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और बड़ी हलचलों और सियासी बयानबाजियों के साथ।